सब्जी में डाल करके। अगर उस तरीके से जैसे कि सब लोग खाते हैं उस तरीके से नींबू की खटाई को यूज किया जाएगा तो नींबू वास्तव में ही नुकसान करता है फायदे की जगह, क्योंकि सब लोग कुकर यूज करते हैं एल्युमिनियम के, कोई भी स्टील का या मिट्टी का बर्तन तो यूज करता नहीं है खाना पकाने के लिए। अब अगर आप एल्युमिनियम के कुकर में खाना पका रहे हैं और उसके साथ ही आपने जैसे ही सब्जी बनाई गरम गरम और उसमें तुरंत ही बाद में क्या किया, नींबू को निचोड़ करके डाल दिया अच्छे से, तो उसमें अब नींबू की तो गलती नहीं है, गलती किसकी होती है, हम लोगों की, क्योंकि हमने गरम गरम सब्जी में नींबू डाल दिया, उसे बिना एल्युमिनियम के बर्तन में से निकाले। तो एल्युमिनियम के साथ हमेशा नींबू रिएक्ट करता है, और जैसे ही एल्युमिनियम के साथ हम नींबू की खटाई को डालते हैं या किसी भी तरीके की खटाई को डालते हैं तो उसका रिएक्शन ये होता है कि वो उसके विटामिन सी को खत्म कर देता है, क्योंकि वो एक तरीके से उसको रिएक्शन के साथ में उसके विटामिन सी को खत्म कर देता है, और जो भी सब्जी उसमें बन रही है वो उसके भी तत्वों को नींबू के साथ में खत्म कर देता है, और हमारी बॉडी में आ जाती है सूजन। जबकि नींबू से कभी भी शरीर में सूजन नहीं आती है, लेकिन उसको गलत तरीके से खाने से सूजन आती है। तो कभी भी अगर नींबू की खटाई आपको सब्जी में डाल के खानी है तो पहले आप उस सब्जी को किसी बर्तन में खौला लें और फिर उसमें नींबू डाल करके उस सब्जी का यूज करें। इसके अलावा भी अगर नींबू को जैसे कि बहुत सारे जने शहद के साथ मिक्स करके पीते हैं, तो नींबू और शहद को भी एक साथ नहीं पीना चाहिए, क्योंकि नींबू विटामिन सी का सोर्स है और शहद आयरन का सोर्स है। जिस तरीके से आयरन के साथ में विटामिन सी को जब भी यूज किया जाएगा तो वो रिएक्ट होगा, और उसकी वजह से काफी लोग कहते हैं वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, चक्कर आने शुरू हो गए अगर लंबे टाइम तक उसे पी लिया तो कुछ लोगों ने। तो उसकी बजाय उनको अलग अलग कीजिए, यानी कि साधा नींबू का रस के साथ पानी का सेवन और अलग शहद के साथ पानी का सेवन, जिससे कि किसी भी तरीके का रिएक्शन ना हो और दिक्कत ना आए। इसी तरीके से इस चीज को बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जैसे कि लोहे का तवा है, लोहे का तवा आयरन है, अब उसको साफ करना है हमें किसी भी तरीके से, तो उसे साफ करने के लिए हम नींबू का यूज करते हैं, और नींबू का यूज करने की वजह से उसको रगड़ देते हैं नींबू से, तो वो एकदम साफ हो जाता है, यानी कि उसने वहां से उसके आयरन को खत्म किया और उसकी जिंक को खत्म किया और वो तवा एकदम साफ हो गया। इसी तरीके से नींबू जो है वो रिएक्ट करता है आयरन के साथ, तो कभी भी नींबू को आयरन के साथ यूज नहीं करना चाहिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर